कांग्रेस जो है सो एंटी इंडिया जिहाद चला ही रहे थे। लैंड जिहाद भी शुरू हुआ और अब ये एक नया सरकारी जिहाद शुरू हो गया है। तो ये एक तरीके का वोट जिहाद है कांग्रेस का अपने साथी दलों के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस ये मैसेज देने की बार बार लगातार कोशिश कर रही है कि जब कभी मुस्लिम इंटरेस्ट की बात आएगी तो कांग्रेस ही आगे खड़ी दिखेगी। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। अब पिछले कुछ दिनों से राजनीति में हलचल बहुत तेज हो गई है। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में हिंदी और परिसीमन को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। होना भी चाहिए, अब चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि बहुत जल्द जो है सो सभी लोग भगवा में दिखेंगे। अब इसका अर्थ उनका कहने का यह था कि सनातन की स्वीकार्यता जो है सो वैश्विक रूप से दिखेगी। लेकिन विपक्ष में खलबली मच गई। महाराष्ट्र में तो खैर औरंगजेब अपनी कब्र से बाहर आ गया है और अब पूरे देश में घूम रहा है। राजनीति औरंगजेब की कब्र को लेकर के हो रही है। इस बीच एक मुद्दा आया जिस पर चर्चा थोड़ी कम हुई, लेकिन मुझे लगता है इस पर ज़्यादा बड़ी बहस की ज़रूरत है और इसीलिए मैं आपके साथ इसीलिए इस मुद्दे पर आया हूँ। वो है कर्नाटक का। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने एक फैसला लिया कि मुस्लिमों के लिए टेंडर्स में जो सरकारी टेंडर निकाले जाते हैं उसमें मुस्लिमों के लिए 4% का आरक्षण होगा। अब देखिए, ये बिल्कुल नई तरीके का आरक्षण है। जो पिछड़ापन मिटाने के लिए जिस आरक्षण की बात हुई थी, जिसमें SC, ST, OBC इनकी बात थी, शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में देकर के एक समानता लाने की बात। लेकिन यहाँ टेंडर्स में रिजर्वेशन, यानी एक तरीके का आप कहें तो व्यवसाय में आप रिजर्वेशन है। एक हमारा आपका निजी व्यवसाय है कि हम टेंडर लेने का काम करते हैं और अगर हम मुस्लिम हैं, हालांकि कर्नाटक सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उसमें पिछड़े भी शामिल हैं, लेकिन जो भी हो उसे आप आरक्षण दे रहे हैं। जो टेंडर सिर्फ और सिर्फ योग्यता और लोएस्ट बिड, ये नियम रहा है टेंडर का, इसके आधार पर हुआ करता है, उसमें आरक्षण। अब ये मामला आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी होने वाली है। एक तरफ तो ये है, लेकिन इसके पीछे की दूसरी जो राजनीति है, हम उस पर आज ज़्यादा चर्चा करेंगे। वो ये है कि कांग्रेस ने बहुत तरीके से जो अब तक देश में अल्पसंख्यक राजनीति या सीधे तौर पर बोलिए तो मुस्लिम राजनीति के जो अगुवा तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी मानी जाती थी, कांग्रेस ने बहुत तरीके से ममता बनर्जी को पीछे धकेलने की कोशिश की। अब कर्नाटक में तो ठीक है, इसका विरोध शुरू हो गया, केंद्रीय स्तर पर भी विरोध शुरू हुआ। लेकिन कर्नाटक में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं BY विजेंद्र, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो कोटा टेंडर्स में देने की बात है, ये और कुछ नहीं है, ये सरकारी जिहाद है। सरकारी जिहाद शब्द उन्होंने यूज़ किया और साथ में उन्होंने फिर ये भी जोड़ दिया कि भाई इसके पहले लैंड जिहाद चल रहा था कर्नाटक में। लैंड जिहाद यानी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़, जिस तरीके से वक्फ पे अपना अधिकार दावा किया जा रहा था उसका और सरकार की ओर से प्रश्रय दिया जा रहा था, बहुत बड़ी भूमि। आप समझ लीजिए कि देश भर में करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर वक्फ का अधिकार है। तो ये पहले एक लैंड जिहाद था। उन्होंने ये भी कहा विजेंद्र ने कि एंटी इंडिया की का जो स्टैंड है उसके साथ खड़ी होकर के कांग्रेस जो है सो एंटी इंडिया जिहाद चला ही रहे थे। लैंड जिहाद भी शुरू हुआ और अब ये एक नया सरकारी जिहाद शुरू हो गया है
कि किस तरीके से मुस्लिम्स को टेंडर में रिजर्वेशन दिया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर भी इसका विरोध किया भाजपा ने और बताया कि भाई कानून जो है, हमारा जो संविधान है, उसमें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। और ये सच्चाई है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। फिर भी कांग्रेस इस पर आगे बढ़ते हुए दिख रही है। क्यों? देखिए, इस तरीके की बयानबाजी कि कांग्रेस ने कुछ किया तो भाजपा की ओर से विरोध होगा, ये तो चीजें चलती रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की मंशा क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है? जितना ऑन पेपर दिख रहा है, क्या कांग्रेस सिर्फ उतना ही देख रही है, उतना ही चाह रही है? देखिए, इस तरीके की बयानबाजी तो चलती ही रहेगी कि भाजपा की ओर से कांग्रेस ने कोई फैसला लिया तो उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन यहां रोचक जो बात है और जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि जो साथी दल हैं कांग्रेस के, जो छोटे दल हैं, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जो कभी साथी के रूप में सामने खड़ी होती है, कभी अलग थलग खड़ी होती है, उसमें चुप्पी है। और सिर्फ चुप्पी कहना भी सही नहीं होगा, एक तरीके का सन्नाटा है। ये क्यों? इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये तो आप मानकर चलिए कि जो कुछ कांग्रेस ने वहाँ फैसला लिया, वो जाहिर तौर पर एक राजनीतिक फैसला है, राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया फैसला है। भाजपा के लिए तो वह बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। लेकिन भाजपा विरोध करेगी क्योंकि भाजपा की भी एक राजनीति है, भाजपा को तो एक मुद्दा मिलता है। लेकिन जो कांग्रेस के छोटे साथी दल हैं, उनका क्या? अब थोड़ा और समझ लीजिए इसको। पिछली बार जब आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने बात कही थी कि कांग्रेस के सामने बीजेपी से लड़ने से पहले कम से कम 2 मोर्चों पर जीत जरूरी है। एक तो जाहिर तौर पर जो अंदरूनी लड़ाई है, जो अंदरूनी खींचतान कांग्रेस में पूरे देश में चल रही है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, कहीं भी हो, केंद्रीय स्तर पर भी वो जो चीज़ें चल रही है वो एक अलग। लेकिन दूसरा जो मोर्चा था और बहुत अहम मोर्चा है, वो है कि साथी दलों से आपको जीतते हुए दिखना पड़ेगा, साथी दलों पर हावी होना पड़ेगा कांग्रेस को, अगर कांग्रेस सचमुच में चाहती है धुरी बनना, और एक ऐसी धुरी बनना जिसे स्वीकार करे हर दल, विपक्ष का हर दल। उस लिहाज से ये जरूरी है कि कांग्रेस आगे बढ़े, और जो वोट कांग्रेस का इन छोटे दलों ने हिस्सा ले लिया था, खास तौर से हम उसमें अभी फिलहाल बात करेंगे मुस्लिम की, वो कैसे हासिल हो सकता है। और इस लिहाज से अगर आप बहुत बेबाकी से मैं कहूं तो ये एक तरीके का वोट जिहाद है कांग्रेस का अपने साथी दलों के खिलाफ। जो वोट कांग्रेस का उन्होंने लेकर रखा था, अब वो कांग्रेस उस वोट को वापस हासिल करना चाहती है। क्योंकि देखिए, ये फैसला भले ही कर्नाटक में लिया गया है, लेकिन इसका असर सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य बिल्कुल भी सीमित नहीं है। कांग्रेस एक बड़े प्लान के साथ कुछ हासिल करना चाहती है। एक लोकसभा चुनाव के समय से जो एक थोड़ा सा रुझान दिखना शुरू हुआ था कि माइनॉरिटी जो है सो धीरे धीरे कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रही है, और इसका एहसास जो ये छोटे साथी दल जिनका मैंने नाम लिया, समाजवादी पार्टी और आरजेडी का, खास तौर से उनको इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है। और कांग्रेस को भी ये एहसास है कि ये छोटे दल समझ रहे हैं इन मुद्दों को, और इसीलिए हमें यानी कांग्रेस को कहीं न कहीं सप्रेस करके रखना चाहती है। दिल्ली की जो पूरी राजनीति हुई थी उस पर कई बार चर्चा हुई कि दिल्ली में इलेक्शन के टाइम में जब ये छोटे दल आकर के केजरीवाल के साथ खड़े हुए थे और कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश हुई थी, तो उसके पीछे ये रहा। तो कांग्रेस को इसका एहसास है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब कर्नाटक में ये फैसला हो रहा है, कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि 4% जो है सो कोटा
टेंडर्स में, सरकारी टेंडर्स में मुस्लिमों को दिया जाएगा तो वह सिर्फ कर्नाटक तो बिल्कुल सीमित नहीं है, इसे मानकर चलिए आप। लेकिन परेशानी है कि क्या ये आगे बढ़ पाएगा। पहले याद कर लीजिए आप, वेस्ट बंगाल में मैंने सबसे पहले आपसे ये बात कही कि भारत की राजनीति में अभी फिलहाल जो मुस्लिम राजनीति में सबसे आगे खड़ी दिख रही थी वो थी ममता बनर्जी। अब उन्होंने ये फैसला लिया था काफ़ी साल पहले कि मुस्लिम के कई क्लासेस को उन्होंने ओबीसी की सूची में शामिल किया, और जाहिर तौर पर जब आप ओबीसी में शामिल होंगे तो उसका लाभ भी मिलना शुरू होगा, आपको रिजर्वेशन मिलना शुरू होगा। बड़ी संख्या में शामिल किया गया था। हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये राजनीतिक रूप से लिया गया फैसला है, इसका अभी तक कोई एक सिस्टम तैयार नहीं किया गया और सिर्फ वोट की खातिर ये फैसला लिया गया। और हाई कोर्ट ने वो सारे के सारे ओबीसी लिस्ट को ही खारिज कर दिया। हालांकि उसमें एक राइडर जोड़ दिया था कि जो लोग इस सूची से लाभ ले चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रिजर्वेशन मिल चुका है, नौकरी मिल चुकी है, उस पर लागू नहीं है, लेकिन बाकी ये सूची खारिज करता है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कर्नाटक में पहले कांग्रेस ने एक बार फैसला लिया था कि ओबीसी की सूची से एक सर्टेन परसेंटेज जो है सो मुस्लिम को दिया जाए। भाजपा ने उसका विरोध किया था, उसे खत्म कर दिया था। ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में है और इसीलिए कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया और ये कहा कि भाजपा जो है सो कानूनी इस पर रास्ते में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दी जाएगी और रोका जाएगा, क्योंकि धार्मिक आधार पर संविधान में आरक्षण संभव नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर ये आप मानकर चलिए कि ये जो आरक्षण का मुद्दा एक नया मोर्चा खोला है कांग्रेस ने कर्नाटक में, ममता बनर्जी के कदमों से आगे बढ़ते हुए, यह तो जरूर बताएगा। वो लागू हो पाए नहीं हो पाए फिर बाद की बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ये मैसेज देने की बार बार लगातार कोशिश कर रही है कि जब कभी मुस्लिम इंटरेस्ट की बात आएगी तो कांग्रेस ही आगे खड़ी दिखेगी। जो छोटे दल हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसी साल बिहार में इलेक्शन है और वहां आरजेडी है। आरजेडी जिस स्टेट में है वहां पर इस तरीके का फैसला लेना आरजेडी के लिए भी संभव नहीं होगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, वहां 27 में इलेक्शन है। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस के जो छोटे सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस को ही छोटा दल मानते रहे हैं। कांग्रेस ने एक कदम बढ़ा दिया है, फिर से एक कदम बढ़ा दिया है, ऐसा मैं कहूँगा। और ये आप मानकर चलिए कि ये कर्नाटक का फैसला सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं है, कांग्रेस के बड़े गेम प्लान का एक हिस्सा है। और वो बड़ा गेम प्लान है कि जिस किसी दल ने कांग्रेस के वोट बैंक को साध कर अपनी राजनीति चमकाई, उससे वापस लेने की राजनीति। यानी जो इन छोटे दलों का मुस्लिम राजनीतिक एजेंडा था, उसमें कांग्रेस ने एक कील ठोक दी। देखना होगा कि ये धीरे धीरे चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती हैं, तब बहुत सारी चीज़ें साफ होंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।